हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है तनाव एवं शांति। तो तनाव एवं शांति विषय के अंतर्गत आज हमने जो नोट्स बनाए हैं वे हैं तनाव प्रबंधन के स्वरूप के प्रमुख बिंदु। जैसे कि मैंने आपको कल के पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने आपको तनाव प्रबंधन लिखा दिया था और तनाव प्रबंधन के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको अगले दिन लिखाने के लिए बोला था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और बारी बारी से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के नोट्स तनाव प्रबंधन के प्रमुख बिंदु। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने यहाँ पर डाल भी रखा है हेडिंग तनाव प्रबंधन के प्रमुख बिंदु, तो हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नंबर एक है शारीरिक विकास एवं तनाव प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत क्या है, खेलों में शारीरिक विकास की संभावना होती है, अर्थात जो बालक नियमित रूप से खेलते हैं उनका शारीरिक गठन सुदृढ़ होता है और शारीरिक विकास को प्राप्त करने के बाद बालकों में तनाव की संभावना भी कम हो जाती है। यदि किसी कारण से स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को तनाव होता है तो वह धीरे धीरे मानसिक तनाव को समाप्त कर लेता है। इस प्रकार छात्रों का शारीरिक विकास एवं खेल दोनों ही मानसिक तनाव प्रबंधन का प्रमुख साधन माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 पॉइंट है मानसिक विकास एवं तनाव प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत खेल संबंधी क्रियाओं में बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील होता है, इसलिए उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास सर्वोत्तम रूप में होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनावों से मुक्त रहने के सभी प्रयासों को जानता है, इसलिए वह अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रयोग करने लगता है तथा द्वितीय अवस्था में खेल के द्वारा ही छात्र का मानसिक विकास करके उसे तनाव से मुक्त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक स्थिरता एवं तनाव प्रबंधन। इसके अंतर्गत क्या है, तनाव प्रबंधन के रूप में खेलों द्वारा बालकों में संवेगात्मक स्थिरता विकसित की जाती है, जिससे वे अपने संवेगों पर नियंत्रण करके तथा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करके विभिन्न प्रकार की तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों से बचता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक में तनावों से दूर रहने की क्षमता विकसित होती है तथा तनाव उत्पन्न करने की स्थिति में बालक विभिन्न खेलों का सहारा लेकर तनाव से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास। तो इसके अंतर्गत क्या है कि खेलों के माध्यम से बालकों में प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे बालकों में प्रत्येक परिस्थिति में तनाव से मुक्त रहने की योग्यता विकसित होती है। इन गुणों के कारण बालक प्रत्येक विषम परिस्थितियों में सामंजस्य कर लेता है। किन्हीं कारणों से बालक तनावग्रस्त हो जाता है तो वह अपनी रुचि के खेलों के माध्यम से तनाव से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार बालक खेलों द्वारा तनाव से मुक्त रहने में सफल हो जाता है। अगला है हमारा नंबर 5वां बिंदु, जिसका नाम है स्वस्थ मनोरंजन। तो स्वस्थ मनोरंजन अंतर्गत क्या है, जब भी बालक अधिक अकादमिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद थकान का अनुभव करता है तो उसकी थकान को दूर करने के लिए खेलों का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बालक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अब विभिन्न शैक्षणिक कार्यों को करते करते थकान का अनुभव करता है, तो वो क्या करता है, तो उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में वे खेलने के लिए मैदान में आ जाता है। यहाँ पर 3 से 4 बजे खेलता है तो उससे उसकी संपूर्ण थकान एवं तनाव दूर हो जाता है। इस प्रकार खेलों के माध्यम से बालकों का स्वस्थ मनोरंजन होता है। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है
वह है स्वानुशासन का विकास। अब स्वानुशासन के अंतर्गत बालकों में खेलों के माध्यम से स्वानुशासन के विकास का संभावना होती है। प्रत्येक बालक अपनी रुचि के अनुसार खेल के नियमों का पालन करता है, जिससे उसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासित होने की आदत भी बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रत्येक कार्य को नियम पूर्वक करता है। इस प्रकार उसके जीवन में तनाव के अवसर कम उत्पन्न होते हैं। यदि किसी कारणवश तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह अपने रुचिपूर्ण खेलों के माध्यम से उसे दूर कर लेता है। नेक्स्ट है मर्यादित व्यवहार। मर्यादित व्यवहार के अंतर्गत मर्यादित व्यवहार के विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बालक द्वारा मर्यादित व्यवहार किया जाता है तो उसको तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है तथा उसका प्रत्येक कार्य सामाजिक नियमों के अनुरूप होता है। अनेक प्रकार की तनाव संबंधी परिस्थितियों के लिए बालक विभिन्न प्रकार की खेल संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर तनाव को दूर कर लेता है। इस प्रकार खेल बालक को तनाव दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8वां, मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों का विकास खेल के द्वारा सरल रूप से में होता है। खेल के माध्यम से बालक एक दूसरे की सहायता करना तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार करना सीख जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने कार्यों से ना तो किसी को तनाव उत्पन्न करता है और ना ही विषम परिस्थितियों में स्वयं को तनावग्रस्त अनुभव करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 9, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। खेलों के द्वारा बालक में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की खेल संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद बालक अनेक असफलताओं एवं सफलताओं का सामना करता है। इसलिए बालक विषम परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता तथा तनावग्रस्त नहीं होता। किसी विशेष कारण से वह तनावग्रस्त होता है तो मनोरंजन के रूप में खेल का भी प्रयोग वह करता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा समूह भावना का विकास। समूह भावना विकास के अंतर्गत समूह भावना के विकास के आधार पर भी तनाव से बचा जा सकता है। खेल संबंधी क्रियाएं समूह में संपन्न होती हैं, इसलिए बालक समूह में समायोजित होना सीख जाता है। यदि बालक किसी कारण से तनावग्रस्त होता है तो वह अपने समूह में अपनी समस्या को प्रस्तुत करके तथा उनसे सुझाव प्राप्त करके अपने तनाव से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की खेल संबंधी गतिविधियों में संलग्न होकर तनाव को दूर कर लेता है। अगला बिंदु है नंबर 11, समायोजन की क्षमता का विकास। तो खेलों के माध्यम से बालकों में समायोजन की क्षमता का विकास होता है। इसके आधार पर बालक विद्यालय, परिवार एवं समाज में समायोजित हो जाता है। विद्यालय में भी उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बालक विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है। परिणाम स्वरूप वह अनेक स्थानों पर समायोजित होते होते समायोजन के सभी गुणों को सीख जाता है। इसलिए उसको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में तनाव उत्पन्न नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी टॉपिक है जीवन कौशलों का विकास। तो जीवन कौशलों का विकास हेडिंग डालने के बाद में आप लिखेंगे खेलों के माध्यम से बालक जीवन कौशलों में निपुण हो जाता है और जीवन संबंधी प्रत्येक कौशल को सीख जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक व्यवहार को करता है। यदि किसी परिस्थिति में विशेष में बालक तनावग्रस्त हो जाता है तो वह खेलों के माध्यम से अपने तनाव को दूर करने का प्रयास करता है।
इस प्रकार खेल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तनाव प्रबंधन में सहयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जाना कि तनाव प्रबंधन के प्रमुख बिंदुओं में जो खेल है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है। सभी बिंदुओं में खेल के माध्यम से ही छात्र छात्राएं, बालक, व्यक्ति अपने तनाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपने जाना तनाव प्रबंधन के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को शुभ आशीर्वाद और धन्यवाद।